खाया होगा पप्पू ने रोटी उसको। ये पहला हॉस्पिटल है, ये ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल से सेपरेट है। यहाँ का स्थापना, यहाँ का मेडिकल सुपरिटेंडेंट ये सब अलग है। तो हम ये हॉस्पिटल में फ़िलहाल मॉड्यूलर ओटी है हमारे पास। तो हम जॉइंट रिप्लेसमेंट जो ऑपरेशन मेडिकल कॉलेज में होना चाहिए या ऊपर के इसमें होना चाहिए, तो वो हम आज डॉक्टर संतपुरे साहब को बुलाकर, जो कि जॉइंट रिप्लेसमेंट में एक्सपर्ट डॉक्टर है, काजी साहब एक्सपर्ट डॉक्टर है, वो हम अभी उनके हाथ से पहला ऑपरेशन हम उनसे करवा रहे हैं। तो आज श्री शौकत, जिनको दोनों पैर से चल भी नहीं सकते, इतना पेन है उनको कि हिल भी नहीं सकते हो, तो हमारे पास एडमिट हुए। हम महात्मा फुले में से, उनको 1 रुपया भी खर्चा नहीं है, इतनी बड़ी सर्जरी हम महात्मा फुले में से कर रहे हैं। आज हमारे पास यहाँ पर करीब 5-6 MS डॉक्टर्स है, PG स्टूडेंट्स 2 है। तो हम हर दिन हफ्ते का प्लानिंग करते हैं। इस दिन ये इसका ये ऑपरेशन, उसका वो ऑपरेशन, प्लानिंग करके हम ऑपरेशन करते हैं यहाँ से। इसलिए कोई भी ऑपरेशन पेशेंट खाली नहीं जाता कि उसका ऑपरेशन नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ प्रॉब्लम हुआ तो, अदरवाइज़ नहीं हुआ तो भी हम दूसरे तीसरे दिन उसका करते ही करते हैं। अभी डॉक्टर जबी है हमारे पास आए वाले, नए मुंबई से पास करके MS करके आए वाले हैं। ऑपरेशन हमारे पास मॉड्यूलर ओटी के होने से हर सुविधा है। अभी उन्होंने भी कुछ स्पाइन के ऑपरेशंस या जॉइंट रिप्लेसमेंट के ऑपरेशंस ये करने वाले हैं। हमारा ऐसा इरादा है कि नेक्स्ट टाइम हम नी जॉइंट रिप्लेसमेंट के भी सर्जरी करें। हमने डॉक्टर संतपुरे साहब को कहा है वैसा। उन्होंने कहा कि हम तो इतना करता हूँ, लेकिन मैं ये तुम्हारे हॉस्पिटल में और परभनी के लिए मैं चैरिटी करना चाहता हूँ, तो कम से कम महीने में 1-2 जॉइंट रिप्लेसमेंट के सर्जरीज, और जो भी कि डिफ़िकल्ट है, जो ऊपर के लेवल पे होते हैं, गरीब लोगों को मिल नहीं सकते यहाँ पे, जो एकदम गरीब है, उनकी कैपेसिटी नहीं किधर जाने की, लेकिन सर्जरी की ज़रूरत है, उनके लिए हम ये चीज़ कर रहे हैं। शायद ये इस तरीके से हम हल्लू बहुत सारे लोगों की ऐसा सर्जरी करते रहेंगे। आप लोगों को हमको हमारा आपका साथ होना चाहिए। वैसे ही हमारे सब परभनी के लोगों को अगर साथ हुई तो हम ये सब चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। ये हमारा फीमेल सर्जिकल वार्ड है। यहाँ पे ये सिस्टर है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे आया, वहाँ से हमने जंबो ये लगाए वाला है कूलर, या ठंडी के दिनों में उनको प्रॉब्लम ना आ सके वैसा। ये कुछ है आपलं एरो, हाँ एरो हमने वाटर के लिए ये फ्लोर पे अगले ऊपर के फ्लोर पे पानी की प्रॉब्लम नहीं आना इसलिए लगाए रखे हैं। ये फीमेल वार्ड है। यहाँ पे ऑर्थोपेडिक के भी पेशेंट होते हैं, फीमेल सर्जिकल के भी पेशेंट होते हैं, मतलब, और ये ब्लॉक करके करे वाला है। तो हम देखो हर एक को नीचे बैठा देता सुविधा देते हैं। इस तरीके से हर एक को सेपरेशन है। किसका ऑपरेशन हुए वाला है, कोई चल रहा है। ये फीमेल सर्जिकल वार्ड है। यहाँ पे ये चीज़ जितना हम पेशेंट को, रिलेटिव्स को दे सके, जितना गवर्नमेंट के फैसिलिटीज़ से, गवर्नमेंट का जो भी प्रोग्राम्स है, जितना हम दे सके उतना हम सब डॉक्टर मिलकर देने की कोशिश कर रहे हैं। एरो प्लांट लगाया है। एरो प्लांट मैंने परसों लगाया है ये, सो दैट हर एक पेशेंट को एरो प्लांट के तरीके से सबको मैं पानी पिला सकूं। यानी बाहर से इसके लिए पानी लाने की ज़रूरत ना गिरे लोगों को, थोड़ा सा सेपरेट। हाँ, ये 2nd फ्लोर है। यहाँ पे मेल ऑर्थोपेडिक्स वार्ड है। यहाँ पे आने के लिए लिफ्ट भी है पेशेंट के लिए जाने के लिए। दूसरा, अगर पेशेंट ये जाने के लिए थोड़ा सा वॉक भी है, सो दैट स्ट्रेचर पे पेशेंट इधर जा सके। बाद में ये सिस्टर्स रूम है। यहाँ पे ख़ास तौर से ये भी एरो सिस्टम लगाया है, सो दैट यहाँ पे भी पेशेंट को एरो का मिले, वाटर मिले। वैसे हमारे ये
ये दोनों स्टाफ है, यहाँ पे काम करते हैं। ये सोनोनी सिस्टर है जो कि इंचार्ज है। यहाँ पर भी हमने कूलर लगाए रखा है, अभी फ़िलहाल ठंडी नहीं है बोल के इधर रखे, लेकिन ये भी रूम है। यहाँ पर भी सब ऑर्थोपेडिक के पूरे पेशेंट्स है। इधर आ सकते हैं अपन, बरोबर बसा, बरोबर। हाँ ये ऑपरेशन है। और सब तरफ विशेष बोले तो हर तरफ ऑक्सीजन की लाइन है। अगर कोई पेशेंट को तुरंत ऑक्सीजन लगा तो यहाँ से यहाँ हम उसको ऑक्सीजन दे सके। हर एक इस पे तरफ, हर तरफ जाओ, नीचे भी वार्ड में, ये भी वार्ड में, ये हमने करवा के लिए हमने पूरा वार्ड के लिए ऑक्सीजन। वैसे सीसीटीवी कैमरे भी है, मतलब थोड़ा सा लगाए वाला। बाद में फिर कौन था ये फ्लोरला पूरे ऑक्सीजन के पॉइंट से लगाए वाले। हाँ, और यहाँ पे पूरे ऑर्थोपेडिक के ही पेशेंट होते हैं। जो भी कुछ गवर्नमेंट्स के योजना थे उसका बेहतर तरीके से यूज़ करके जितने पेशेंट्स को हम कुछ दे सके उतना हम देने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी यहाँ का स्टाफ था उसी को स्टाफ को थोड़ा सा बराबर करके उनका काम बताकर उनके तरफ से काम लेकर, हालांकि स्टाफ इतना हमारा अच्छा है कि एवरीबडी, मतलब हर आदमी, हर बड़ी स्टाफ रहो, चपरासी रहो या फिर डॉक्टर रहो, अपने अपनी जिम्मेदारी लेकर मैं हर महीने को आढ़ावा बैठक लेता हूँ। हम जो भी महात्मा फुले में ऑपरेशन करते हैं, जो भी इंसेंटिव्स डॉक्टर को देना चाहिए हम तुरंत दे देते हैं। डॉक्टर को इंसेंटिव्स, स्टाफ लोगों को इंसेंटिव देते हैं। जो भी नियम से जो जिनका 20% लोगों को देना चाहिए, फिर वो सिस्टर रहो, चपरासी रहो, डॉक्टर रहो, हर एक को हम महात्मा फुले के पैसे दे देते हैं। इसलिए सब डॉक्टर्स लोग मुझे कोऑपरेट करते हैं और सब स्टाफ यहाँ का बहुत अच्छा है। जैसे अपन बोलेंगे वैसे गवर्नमेंट के नियम के अनुसार काम करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हमने जब से चार्ज ले लिए तब से हमने यहाँ पर डिजिटल एक्सरेज चालू कर दिए हैं। कोई भी पेशेंट, किस हर एक का भी, जो भी रहो, गरीब रहो, सेवन कैसा भी रहो, उनका डिजिटल एक्सरे होता है, जो यहाँ पहले नहीं हुआ करता था। वो हमने अभी चालू करे वाले हैं। इसकी दूसरी बात, यहाँ सब एक्सपर्ट्स डॉक्टर होने के है, पर वो पहले ऑपरेट नहीं करते थे। जैसे हमने मॉड्यूलर ओटी चालू कर दिए तो डॉक्टर शाकिर है, डॉक्टर भालेराव है, डॉक्टर फैज़ल है, डॉक्टर जबी है, डॉक्टर हमारा रुपेश धवनगुंडे है, ये सब लोग हम रेगुलर आकर हर एक सर्जरी हम यहाँ से, अभी तक मैं जहाँ से जब से चार्ज लिया हूँ तब से मैंने एक भी पेशेंट हायर सेंटर को रेफर नहीं करा। बहुत ज़रूरत है तभी, अभी हमारा हायर सेंटर रेफर बहुत ऑलमोस्ट 0 है। हर एक सर्जरी हम यहाँ करते हैं, हर एक सर्जरी, और हमारे डॉक्टर्स एकदम परफेक्ट है। पहले प्रॉब्लम ये था यहाँ पे कि इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, इम्प्लांट्स नहीं थे ऑपरेशन करने के लिए। वो मैंने 50-60 लाख के जो इम्प्लांट इंस्ट्रूमेंट्स है मैंने यहाँ पे अवेलेबल करके रखा है, या इसलिए कि फिर कोई भी पेशेंट हमको रेफर करने की ज़रूरत नहीं गिरती। हर एक सर्जरी हम यहाँ पे कर लेते हैं। हम उनको मैसेज देना चाहते हैं, आप हम पर एक बार भरोसा करके देखिए, यहाँ आकर आपका तजुर्बा लीजिए कि हम किस तरीके से पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं और कौन कौन सी सर्जरी कर रहे हैं। और जो भी सर्जरी मुंबई वगैरह होता है वो हम परभनी में करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक मैंने जब से चार्ज लिया तब से हमने पेशेंट रेफर नहीं करा। लोगों को मैं अपील करूंगा कि आप कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो ऑर्थोपेडिक के लिए कृपया यहाँ आकर आप देखिए, तजुर्बा लीजिए, बाद में आप खुद बोलिए आपका क्या प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। औखत खान, इसका क्या प्रॉब्लम था जो हमारे व्यूअर्स को बताइए कि उसको कितना बड़ा प्रॉब्लम है 2 पैरों का। उसके बाद भी आपने जो है तो बावजूद इसे महात्मा फुले जीवनदायी में बिठाकर उसका जो आज ऑपरेशन किया जा रहा है, आज उसका फैमिली जो तो आपको दुआई दे रही है और ये बता रही है, हम हमारे व्यूअर्स को खास तौर पे बताना चाह रहे हैं कि वो फैमिली सबसे ज़्यादा गरीब है और उसे जो तो डॉक्टर साहब ने बुलाकर यहाँ पर उनका जो जब देखे ट्रीटमेंट देखने के बाद उन्हें कहा कि भाई आपका ऑपरेशन हम यहीं करेंगे। इसी जिम्मन में आज हम जो डॉक्टर साहब का इंटरव्यू लेने आए हुए। तो सर हमारे व्यूअर्स को बताइए कि भाई उसका ऑपरेशन किस तरह का। ये जो शौकत खान पेशेंट है वो बहुत गरीब है, वो दोनों पैर से बिल्कुल चल भी नहीं सकता, ये बेड रिडन है। थोड़ा सा भी पैर को हिलाया वगैरह तो उसको इतना पेन होता है कि बस चल ही नहीं सकता वो दोनों पैरों से। तो इसका ऑपरेशन करना, उसका जॉइंट बदलना बहुत ज़रूरी था। हमने प्लान करे उसको,
प्लान करके 10-15 दिन एडमिट करके पूरा इन्वेस्टिगेशन करके ले लिए। हमने डॉक्टर संतपुरे साहब जो कि बहुत फेमस है रिप्लेसमेंट सर्जरी में, उनको विनंती करे। उन्होंने हमारे विनंतियों को मान दिए, हमारे स्टूडेंट्स हैं वो, और उन्होंने कहा कि आप बेहतरीन काम कर रहे हैं, इसलिए मैं 1 रुपया भी चार्ज पेशेंट को नहीं करूँगा, वहाँ आके हम ऑपरेशन करेंगे, खाली आपको इम्प्लांट्स के जो है वो आपको उसको लाना है। हमने बोले कोई बात नहीं, MPJY में से जितने भी महात्मा फुले से जो पैसे आते हैं उसमें से हम इम्प्लांट ला लेंगे। हम बहुत शुक्रगुजार हैं डॉक्टर संतपुरे को, उन्होंने आए और ये ऑपरेशन कर रहे हैं। शायद ये पेशेंट पेन फ्री रहेगा, आराम से चलेगा, सब कुछ करेगा। अभी कुछ देर में आप शौकत खान का जो जिस तरह से ऑपरेशन हो रहा है, ये लाइव ही हमारे सामने आपको हम दर्शकों को बताएंगे कि जिस तरह से उसका ऑपरेशन किया जा रहा है उसमें कितने डॉक्टर जुड़े हुए और कितना बड़ा ऑपरेशन है। अगर से शायद ये लखपति इंसान को भी अगर से होता है तो उसके लिए कितना खमियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन इस खुशकिस्मत है शौकत खान जो एक परभनी के अस्पताल में जिसमें डॉक्टर धुतमल BG के नियंत्रण में उसका ऑपरेशन होने जा रहा है। तो हमारी व्यूअर्स से और दर्शकों से यही अपील है, गुजारिश है कि आप सरकारी अस्पताल को बदनाम करने से पहले यहाँ कर आकर जिस तरह हमारे धुतमल साहब डॉक्टर धुतमल साहब BT जो बताए हैं कि आप एक बार आकर यहाँ देखिए, आपके जिस तरीके से जो भी एक्सीडेंट का मामला है वो यहाँ पर आपको पूरी तरीके से मुतमईन होकर समाधान होकर आप यहाँ से जाएंगे। परभनी के शौकत खान जिसका आज ऑपरेशन होने जा रहा है उसके लिए लगभग यहाँ पर 8 से 10 डॉक्टरों को बुलाया गया है और उन एक्सपर्ट डॉक्टरों को बुलाने का मंशा यानी कि डॉक्टर धुतमल साहब का ये है कि यहाँ का जो पेशेंट है, मेरे हाथ पे का पेशेंट, ये पूरी तरह से सक्सेस रहे, इसलिए उन्होंने इतने डॉक्टरों को बुलाया है और उसको वो भी फ्री में, यानी कि महात्मा फुले जीवनदायी योजना में इसको कन्वर्ट किया गया है। और पूरी तरीके से उसमें समक्ष बैठने के बाद ही उन्होंने ऑपरेशन किया है। ऐसा नहीं कि उसमें बैठना ज़रूरी है, लेकिन आप एक बार अस्पताल में आए और पूरी तरीके से अपने आप को मुतमईन पाए, यही उनका मकसद है। भी पेशेंट ऑपरेशन करने का है उसका, तो हम यहाँ बैठकर वो पेशेंट का पूरा डिस्कस करते हैं कि भाई किसका कौन सा ऑपरेशन करना चाहिए, कौन सा बेटर रहेगा और कौन सा क्या रहेगा, यहाँ हम डिस्कस करते हैं। फिर दूसरे दिन उसको ऑपरेशन के लिए रखते हैं। यानी 4-5 डॉक्टर बेहतरीन तरीके से एक में को डिस्कस करके हम चीज़ें हर चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं। ऑपरेशन चालू हो गया, देखो अब देख सकते हैं नवंदर साहब का, जो हमारे डाके साहब का जरा एक मिनट भाई, एक आज ज़िले के मशहूर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर विवेक नवंदर साहब है। हम उनसे ये पूछेंगे कि आज जो ऑपरेशन हो रहा है सर, ये ऑपरेशन के ताल्लुक से आपका क्या प्रतिक्रिया रहेंगी कि भाई जो सरकारी अस्पताल के लिए जो लोग कहते हैं कि भाई आज यहाँ पर अस्पताल में सही सुविधाएं नहीं मिलती है, इस ताल्लुक से? बेहद खुशी की बात है कि परभनी के सिविल हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक विभाग में आज एक बहुत अच्छा ऑपरेशन यहाँ हो रहा है। ख़ास तौर पे जो नए डॉक्टर्स हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स के लिए यहाँ आए हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और साथ ही साथ उन मरीज़ों के लिए भी है जो आमतौर पर छोटी छोटी बात के लिए बड़े जगह जा नहीं पाते हैं। तो मैं पहले तो इस डिपार्टमेंट के प्रमुख हमारे मित्र डॉक्टर डाके सर, डॉक्टर धुतमल सर, इनका मैं अभिनंदन करूंगा जिन्होंने ये मौका पूरे परभनी के यहाँ डॉक्टर्स प्राइवेट के भी आए हुए हैं, उनके लिए भी एक हमारे इसमें रोज़ तंत्रज्ञान बदलते रहता है और हमको रोज़ अपडेट होना पड़ता है। अगर तंत्रज्ञान बदलता है, नई बातें सीखना है, तो यही एक तरीका रहता है कि अच्छे अच्छे ऑपरेशन देखें, अच्छे कोर्सेस अटेंड करें और इसी से एक अच्छा ऑर्थोपेडिक सर्जन तैयार होता है। तो मेरी ये राय है कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे हो रही है और इसका सभी ने फ़ायदा लेना चाहिए। डॉक्टर्स ने अपने अनुभव के लिए लेना चाहिए, मरीज़ों ने अपने उपचार के लिए लेना चाहिए और अभी जो एक विश्वास बढ़ता है पेशेंट्स का भी सरकारी सिस्टम के ऊपर कि यहाँ जब कोई अच्छी चीज़ हो रही है तो अब छोटी छोटी बात के लिए बाहर जाना ज़रूरी नहीं है। नहीं तो पहले आप
आप जानते हैं कि सिविल हॉस्पिटल में जाने के बाद यहाँ से रेफ़र किया जाता था, पर अब इन लोगों के आने के बाद कुछ माहौल बदल रहा है, तो ये खुशी की बात है। तो मैं इनको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। और ऐसे ही कार्यक्रम हमने अभी तय किया है कि महीने में एक तो भी हम ऐसा एक नया ऑपरेशन सबके लिए जो देखेंगे। आज ये जॉइंट रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन है, बड़ा ऑपरेशन है, आमतौर पे इसके खर्चा भी बहुत रहता है। तो ये सब यहाँ करने के लिए मैं फिर से एक बार सब डॉक्टर्स की टीम को अभिनंदन करता हूँ। दुतमल साहब जो 2-3 दिन से इसमें लगे हुए हैं कि ये कार्यक्रम कैसा सक्सेस हो। ऑपरेशन के लिए उन्होंने अच्छा ऑडियो विजुअल भी जमाया है ताकि हम यहाँ इस रूम में बैठ के ऑपरेशन थिएटर में जो ऑपरेशन चल रहा है वो देख पा रहे हैं। आज ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटलमध्ये म्हणजे परभणी शहरामध्ये जी न होणारी शस्त्रक्रिया आहे, जी की हिप रिप्लेसमेंट म्हणतात, जी की अतिशय महागडी आणि न परवडणारी, गोरगरीब व्यक्तींना न परवडणारी अशी शस्त्रक्रिया आज आमच्या ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर दुतमल साहेब यांच्या अध्यक्ष झाल्यापासून त्यांनी विविध प्रकारे विविध ज्या काही शस्त्रक्रिया करण्याचा जो सपाटा लावला आहे, त्यामध्ये आज म्हणजे खरं म्हणजे आमच्याकडं परभणी आपलं औरंगाबादहून डॉक्टर संतपुरे सर यांनी मोफत सेवा देऊन आपल्या इथं ही शस्त्रक्रिया करण्यासाठी त्यांनी आज आमच्या इथं प्रारंभ केला। आणि या शस्त्रक्रियेमध्ये लाखांनी पैसे लागतात, पण आज ही जी शस्त्रक्रिया होत आहे ती महात्मा ज्योतिबा फुलेंच्या स्कीममध्ये होत असल्यामुळं रुग्णाला कोणत्याही प्रकारची फीस लागणार नाही, पैसे लागणार नाही। आणि सर्व श्रेय आमच्या या सर्व ऑर्थोपेडिकच्या अधीक्षक डॉक्टर दुतमल सर आणि सर्व ऑर्थोपेडिशियनला आणि आमच्या सिव्हिल सर्जन डॉक्टर नागोलभोजे साहेब व सर्व वरिष्ठ मंडळी आहेत त्यांना निश्चितच यांना श्रेय जातं। आणि ह्या शस्त्रक्रिया अशा केल्यामुळं येणाऱ्या काळामध्ये गोरगरिबांच्या विनामूल्य अशा ज्या अवघड शस्त्रक्रिया इथं न होणाऱ्यासुद्धा बाहेरून सर्जन बोलून करून घेण्याचा हा अट्टास या हॉस्पिटलचा असल्यामुळं अतिशय चांगला आहे। त्याशिवाय आपल्या शहरातील नामवंत डॉक्टर नामंदर सर, सर्व बाकीचे सर्व ऑर्थोपेडिशियन यांचीसुद्धा आम्हाला मदत भेटणार आहे। ते सुद्धा आम्हाला इथं गोरगरीब लोकांच्या सेवेसाठी नेहमी ते तत्पर असतात आणि त्यांची सेवा घेऊन आपल्या या जिल्ह्यातील म्हणजे गोरगरीब रुग्णांची सेवा करण्याचा आम्ही आटोकाट प्रयत्न करू। धन्यवाद, शुभेच्छा। माणसे कमी करायला पाहिजे। परभनी में एक ऐसा ऑपरेशन हुआ है जो किसी ऑर्थोपेडिक के इतिहास में, मराठवाड़े के इतिहास में पहली बार देखा जाएगा। इसके लिए सिविल हॉस्पिटल में जो आज ऑपरेशन किया गया है, हमारे औरंगाबाद से आए हुए सीनियर बजाज नयन हॉस्पिटल के अधीक्षक जो आज हमारे पास संतपुरे डॉक्टर संतपुरे आए हुए, उन्होंने जो ऑपरेशन किया है कामयाब ऑपरेशन था। इसके ताल्लुक से सर हमें हमारे दर्शकों को, व्यूअर्स को ये बताइए कि आज को आपने जो ऑपरेशन किया उसके बारे में आपका अनुभव और हमारे दर्शकों तक। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ के जो इंचार्ज है डॉक्टर दुतमल साहब, डॉक्टर अमोल जी, भालेराव और हमारे सीनियर गाइड, सीनियर मित्र, सीनियर मेंटर डॉक्टर नावंदर साहब। तो ये जो आज का ऑपरेशन हो सका तो ये इन डॉक्टर साहब के पर्सनल, दोनों के पर्सनल इंटरेस्ट से ही हो सका। सब फैसिलिटी रहने के बाद भी ऐसे ऑपरेशन होते नहीं। ये इनका इनर वॉइस था, इसके लिए उन्होंने काफ़ी हार्डवर्क किया ये पूरा ऑर्गेनाइज़ करने में। और पहला ऑपरेशन ही डिफ़िकल्ट रहता ऑर्गेनाइज़ करना, इसके बाद के हम काफ़ी आसानी से कर सकेंगे। दूसरा, ये जो पूरा हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये औरंगाबाद या पुणे के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के मुकाबले एट पार है, मतलब इसमें कुछ कमी नहीं है। द बेस्ट पॉसिबल ऑपरेशन थिएटर है, जो कि औरंगाबाद के बजाज हॉस्पिटल में भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है। उतना अच्छा ऑपरेशन थिएटर है। ऑपरेशन थिएटर अच्छा रहने से इन्फेक्शन नहीं होता है, उसको मॉड्यूलर ओटी बोलते हैं, ये जो यहाँ लिखा है इसको, तो इसमें इन्फेक्शन के चांसेस नहीं हैं। और पेशेंट 63 एज है इनका, साहब का, जिनका
लेफ़्ट हिप का हमने ऑपरेशन किए। लेफ़्ट हिप में आर्थराइटिस था, शॉर्ट था लेफ़्ट हिप उनका, 1 इंच शॉर्ट था, उसकी लेंथ इक्वल हो गई। काफ़ी सक्सेसफुल रहा ऑपरेशन और वो कल चल सकेंगे। सर, ये हमारे परभनी ज़िले में यहाँ के जो जनता है ये समझती है यहाँ के जो कि भाई सरकारी अस्पताल में सही सुविधा नहीं मिलती। ये ऑपरेशन, मैं ये मैसेज आपके थ्रू ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये सिविल हॉस्पिटल कोई प्राइवेट हॉस्पिटल से कम नहीं है। ये बेस्ट पॉसिबल ऑपरेशन थिएटर है। ऐसे जॉइंट रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट यहाँ अभी आज से होना चालू हो जाएंगे। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। लोगों का ये मिसअंडरस्टैंडिंग था कि ऑपरेशन के लिए औरंगाबाद, पुणे, मुंबई ही जाना पड़ता, तो ऐसा नहीं। इसके आगे ये ऑपरेशन हम रेगुलरली यहाँ करेंगे। ये डॉक्टर डाके साहब का भी इसमें काफ़ी गाइडेंस रहा, हार्डवर्क रहा। इन तीनों की वजह से ही आज का ऑपरेशन कामयाब हो सका। थैंक यू। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैक्स के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। अमीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सूबेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें। मोहम्मद अकबर। मोबाइल क्रमांक 9890232128। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। अगर आपके पास, आपके पड़ोस में किसी को मूलव्याध है, बगंदर है, नासूर है तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभणी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभणी। मोबाइल नंबर 9890090925। सेकंड नंबर 94206219